एक बार की बात है, जैक नाम का एक लड़का था। वह गांव में एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहता था। हालांकि उसका परिवार बहुत गरीब था, फिर भी पैसे कमाने के लिए वह कुछ नहीं करता था। उनके पास केवल एक गाय थी, लेकिन वह भी इतनी बूढ़ी थी कि वह शायद ही कुछ दूध देती थी। यह जानते हुए कि गाय बहुत बूढ़ी हो गई थी, जैक की माँ ने उसे गाय को बाजार में कुछ पैसे में बेचने के लिए कहा, ताकि वे आगे रह सकें। तुम मेरी मदद के लिए कुछ भी नहीं करते हो। गाय दूध देने के लिए बहुत बूढ़ी हो चुकी है। इसे बाजार में जाकर कुछ पैसे के लिए बेच आओ। नाराज होने के बावजूद जैक को वही करना पड़ा जो उसकी माँ ने कहा था। इसीलिए वह गाय को बाजार ले गया। आधे रास्ते में जैक एक बूढ़े व्यक्ति से मिला। वह जैक की गाय खरीदना चाहता था। अरे युवा लड़के, तुम इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं इस गाय को बाजार में बेचने के लिए जा रहा हूँ। तुम बहुत किस्मत वाले हो। मुझे अभी एक गाय चाहिए। तुम्हें अब बाजार जाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे इसे यहीं बेच सच में? आप इसके लिए कितने पैसे दे सकते हैं? युवा लड़के, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी गाय के लिए एक जादुई बीन्स तुम्हें दे सकता हूँ। ये कोई सामान्य बीन्स नहीं है। इन्हें आज रात मिट्टी में बो और कल सुबह तक ये आसमान तक ऊंची उग जाएंगी। लेकिन मैं आप पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, तुम इन बीन्स को घर ले जाओ। अगर वे कल तक नहीं बढ़े तो मुझसे मिलने के लिए यहाँ वापस आ जाना। जैक उसकी बात से सहमत हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि यदि वह बीन्स नहीं उगते तो वह गाय को वापस ले जा सकता है। साथ ही वह बाजार जाने के लिए बहुत आलसी था। जैक जादुई बीन्स को घर ले आया। उसकी माँ ने गाय के बदले कुछ बेकार बीन्स लेने के लिए उसको डांटा। तुम क्या सोच रहे हो? इस दुनिया में जादुई बीन्स जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम आलसी हो और अब तुमने हमारी गाय भी मुफ्त में दे दी। अब हम कैसे जी सकते हैं? उसने बीन्स को लिया और खिड़की के बाहर फेंक दिया। लेकिन अगले ही दिन एक चमत्कार हुआ। हुआ यह कि वह वास्तव में जादुई बीन्स थे। सिर्फ एक रात में ही जैक की माँ ने जो बीन्स फेंक दिए थे वह एक विशाल बीन के पेड़ में बदल गए, जो आसमान तक पहुंच गए थे। जैक उत्सुकता से पेड़ पर चढ़ गया। वह एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका। आखिरकार वह आसमान तक पहुंच गया। उसके सामने अब स्वर्ग जैसा दृश्य था। सफेद बादलों के बीच एक शानदार महल था। क्योंकि वह बहुत दूर तक चढ़कर आया था और एक दिन पहले से उसने कुछ नहीं खाया था, उसने जाकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अचानक खुल गया। जैक ने अंदर कदम रखा और वह शानदार महल को देखकर बिल्कुल हैरान था। यह सब कुछ विशाल था। उसने उन्हें ध्यान से देखा और वह एक कमरे से दूसरे कमरे में गया। फिर जैक एक कक्ष के पास आया। उसने उसके अंदर कुछ सुना। जैक ने दरवाजा खोला और उसने जो देखा वह वास्तव में उससे डर गया। वह एक रसोई में था। जैक ने देखा कि एक विशाल दानव चाकू की धार तेज कर रहा था और उसके पीछे एक जेल था जिसमें एक व्यक्ति रो रहा था। फिर दानव ने उस आदमी को बाहर निकाला, जिसे वह और जोर से चिल्लाने लगा। जैक यह देखकर बेहद भयभीत हो गया था। जैक ने तुरंत दरवाजा बंद करा और दूसरे कक्ष की ओर भाग गया। इस बार जैक बैठक कक्ष में आया। उसने मेज पर एक मुर्गी को देखा। वह अभी तक शांत नहीं हो पाया था कि जैक ने देखा कि जमीन हिल रही थी। विशाल दानव उसी जगह पे आ रहा था। जैक जल्दी से ओवन में छिप गया। कितनी अजीब बात है, मुझे यहाँ मनुष्यों की गंध क्यों आ रही है? मैंने तो उन सभी को नीचे बंद कर दिया था। वह थोड़ी देर इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। फिर दानव ने खुद से कहा कि यह कल के खाने की महक होगी। उसने संदेह में चारों ओर देखा, फिर मुर्गी की ओर मुड़कर कहा, मेरी प्यारी मुर्गी, यहाँ बैठो और मुझे कुछ अंडे दो। जब वह चला गया तो जैक ओवन से बाहर आया और मेज पर चढ़ गया। उसने देखा कि मुर्गी ने एक सुनहरा अंडा दिया था। अरे वाह, मैं आराम से बिना कुछ किए शांत से रह सकता हूँ अगर मेरे पास ये मुर्गी होगी तो। जैक ने मुर्गी को लिया, फिर जल्दी से महल से निकल गया। वह जादुई बीन्स के पेड़ की ओर भाग गया। उसके बाद वह घर लौट आया और मुर्गी को बहुत सावधानी से छिपा दिया। फिर वह बाहर चला गया। जैक अपने कमरे में वापस आया। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ
की मुर्गी गायब हो गई थी। उसने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा। माँ, क्या तुमने मेरे कमरे में मुर्गी देखी? जैक, तुम घर लौट आए हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने एक मुर्गी पकड़ी है? मैंने इसे पकाया है। हुआ यह, जब जैक की माँ कमरे के पास आई तो उन्हें मुर्गी की आवाज सुनाई दी। वह भी तब जब घर पर खाना खत्म हो गया था। तो उन्होंने उसे खाने के लिए। अरे नहीं माँ, ये वो मुर्गी है जो सुनहरे अंडे देती है। आपने इसे क्यों पकाया? तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? क्या हुआ? जैक ने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। जादुई बीन्स के पेड़ पर दानव के शानदार महल से लेकर सुनहरे अंडे देने वाली मुर्गी तक। जैक, दूसरे लोगों से चीजें चोरी करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक अच्छे बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ माँ। जैक अपनी माँ के साथ सहमत हो गया। उसने ऐसा सिर्फ अपनी माँ की डांट से बचने के लिए करा। उसके मन के अंदर अभी भी सोने और खजाने से भरे महल की छवि आ रही थी। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे परिवार के पास पैसे फिर से खत्म हो गए हैं। कैसा रहेगा अगर मैं फिर से ऊपर जाऊं और कुछ सोना ले लूं? इसके बाद मैं वहां फिर कभी नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए जैक ने महल के अंदर सोना लेने जाने के लिए फिर से पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। इस बार वह उस जगह से परिचित था, इसीलिए वह बहुत जल्दी सभी कमरों में जा सकता था और महल की सबसे खूबसूरत चीजों को चुरा सकता था। हालांकि जब जैक ने बैठक कक्ष पार किया तो उसने दानव को वीणा से बात करते हुए देखा। अब्राकाडाब्रा, मेरे लिए कुछ संगीत बजाओ। तुरंत वीणा ने अपने आप से सुंदर धुन बजाई। वीणा से सुंदर आवाजें सुनकर, और वह भी सोने से बनी हुई थी, जैक इसे तुरंत पाना चाहता था। वह एक जगह छिप गया, दानव के जाने का इंतजार करने लगा और फिर चुपके से कमरे में घुस गया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह वीणा को छुएगा तो वह तुरंत चिल्लाने लगेगी। मालिक, मालिक, यहाँ एक घुसपैठिया है। वह मुझे चुराना चाहता है। दानव तुरंत वापस लौट आया और उसने जैक को पकड़ लिया। यहाँ हो तुम छोटे चूहे। वो तुम थे ना जिसने मेरी मुर्गी चुराई थी। अब मुझे अपना गुस्सा शांत करने के लिए तुम्हें खाना होगा। दानव ने जैक को पकड़ा और उसे कमरे में बंद कर दिया और रात के खाने के लिए उसे पकाने का इंतजार करने लगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत मूर्ख था जो मैंने आपकी मुर्गी चुराई। मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ भी आप कहेंगे, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कुछ भी? अगर तुम अपने पूरे जीवन के लिए भी काम करोगे तो भी तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम मेरा रात का खाना बनोगे। चाहे उसने जितनी भी माफी मांगी, दानव ने उसे घूरा और वहाँ से चला गया। अकेले होने पर जैक ने खुद को दोषी ठहराया। वह बहुत आलसी और लालची था और उन चीजों को लेना चाहता था जो उसकी नहीं थी। ये सब मेरी गलती है। मैं बहुत लालची था, इसलिए अब मुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। उसकी आंखें चमक उठी। दानव बहुत लापरवाह था। उसने जैक को बड़े लोगों के लिए जो कमरा था उसमें बंद कर दिया था। जैक ने सलाखों के बीच में से बाहर निकलने की कोशिश की और वह सफल रहा। हालांकि दानव को इस बात की जानकारी थी। उसने पहले ही दरवाजे के बाहर वीणा लगा दी थी। जैक को बाहर दौड़ता हुआ देखकर उसने तुरंत ही अपने मालिक को खबर कर दी। मालिक चोर बच के भाग रहा है। जैक बहुत तेजी से बाहर भागा और घर लौटने के लिए उसने जादुई बीन्स के पेड़ को खोजने की कोशिश करी। वहीं रुक जाओ तुम दुष्ट चोर, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। आखिर में जैक ने पेड़ ढूंढ लिया। वह जल्दी से बचने के लिए उसने उन सामानों से भरा थैला वहीं छोड़ दिया जो उसने महल से चुराया था और नीचे उतर गया। जब जैक जमीन पर पहुंचा तो वह कुल्हाड़ी खोजने गया और पेड़ को काटने की पूरी कोशिश की। वह जमीन पर गिर गया। दानव फिसल गया और वह कहीं दूर चला गया जिसे कोई नहीं जानता था। लेकिन उसके बाद जैक ने उसे फिर कभी नहीं देखा। अरे अरे नहीं। कई खतरनाक चीजों पर काबू पाने और यहाँ तक कि लगभग अपना जीवन खो देने के बाद जैक ने आखिरकार यह जान लिया कि लालच और आलस आपको कभी अच्छा जीवन नहीं दे सकते। धन और आराम से रहने के लिए आपको वास्तव में कड़ी मेहनत करनी होगी। तब से जैक ने हमेशा बगीचे की देखभाल की और उसकी माँ को काम करने में मदद की। लंबे समय के बाद वे अमीर बन गए और हमेशा के लिए खुशी से रहते थे।